नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक 56th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलला आपण आहोत आणि जसं आम्ही फिल्म्सच्या बद्दल बोलत होतो आणि आमच्याबरोबर चंदन सर आहे आणि त्यांची मूवी आज सकाळी प्रीमियर झाली आहे, दाखवली गेली आहे फिल्म फेस्टिवलला. सगळ्यात आधी कॉंग्रॅच्युलेशन्स आमचं गोवा आणि फिल्म्स यांचं नातं खूप जुनं आहे आणि ह्या गोव्याच्या भूमीवरती आपलं फिल्म आणि फिल्म फेस्टिवलला दाखवलं गेलं आहे. कसं वाटतंय? फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू. छान वाटते with due respect, and Goa being such a beautiful destination, one of the most iconic locations not in this country but all over the world, and I think IFFI is growing to be one of the topmost festivals in the world, and to show your film here, it's a great experience and my first time here, so I'm really thankful and grateful to the God. असं फिल्मबद्दल काय बोलणार? फिल्मबद्दल काही जर सांगायचं झालं आता काय आहे फिल्म? मदर सन रिलेशनशिप. कुंभ मेला में माँ और बेटा घूमने जाते हैं और बेटे अपने माँ को छोड़ देता है, माँ खो जाती है, उस बारे में ये कहानी है. और then there is a magic in the end, and the whole experience is basically, in our country we treat our mothers like gods and we really love them. Nice. And it's a unusual take between a mother and son relationship. So आपने जैसे कुंभ मेले की बात भी की सर, so ये शूट कुंभ मेले के टाइम पे भी हुआ था क्या? Yeah, we shot in real कुंभ, real time. Yeah. So how was that experience? It was amazing. आप अगर ट्रेलर भी देखेंगे, फिल्म भी देखेंगे, it was a unique experience because we were shooting in the real locations with real people, real actors. So it was quite an experience. मतलब हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह जाने में 6 से 8 घंटे लगते थे. शहर इतना भरा होता था, खचाखच लोग, लाखों लोग चल रहे हैं, उसके बीच में शूटिंग चल रही है. शायद एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा. बिल्कुल अलग, बिल्कुल. मतलब कई बार होता है ना कि आप एवरीथिंग इज, आई थिंक इज अ डेस्टिनी, कॉल ऑफ द डिवाइन, जहाँ पे मुझे वहाँ पे डुबकी लेने का मौका मिला. क्योंकि कई बार होता है ना कि आप सोचते हैं जाएंगे नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे एक फिल्म है जो मुझे खुद लेके जा रही है और मुझे डुबकी दिलवा रही है, और वो फिल्म में शूट हो रहा है और वो पूरी दुनिया देख रही है. तो इट इज़ ब्लेसिंग, गॉड्स ब्लेसिंग. अच्छा, आज फिल्म जब दिखाई गई है, ऐसे बोलते हैं कि गोवा के जो क्रिटिक्स है, बहुत अच्छे क्रिटिक्स है, वो बोलते हैं कि फिल्म में क्या है क्या नहीं है. क्या था मैसेज लोगों का इस फिल्म के बाद? मैसेज, लोग बहुत भाव विभोर हो गए थे. पीपल वर इमोशनली ड्रिवन, पीपल वर मूव्ड इनटू टीयर्स बिकॉज माँ और बेटे की कहानी है ना, ये बहुत ही एक इमोशनल बॉन्डिंग जो सबकी कहीं ना कहीं एक माँ है, तो वो बॉन्डिंग बहुत इमोशनल आप कर देती है. और इस फिल्म में लोग भर भर के रोए हैं सब देख के. थँक्यू सर, थँक्यू अँड बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू सो मच. थँक्यू. नमस्कार आणि योगा गौतमी कारबोडकर आणि आमच्या बरोबर आसा द लेजेंडरी सीमा बिस्वास, ज्यांचे खोया पाया ह्या मुवीचे स्क्रीनिंग जाल्ले. सो त्यांच्या कडल्यान जाणून घेऊया की त्यांचा एक्सपिरियंस कसो कितें आशिल्लो तो. हेलो मैम, गुड इवनिंग. मैम, आपकी फिल्म खोया पाया की स्क्रीनिंग हुई है, तो क्या आप कुछ छोटा सा इन डिटेल बता सकते हैं आप अपनी मूवी में? छोटा सा खोया पाया कुंभ मेले में बहुत मशहूर एक शब्द है, एक तरह से वो है कि खोया पाया, जहाँ पे क्योंकि करोड़ों में, लाखों में, करोड़ों में लोग होते हैं कुंभ मेले में, डुबकियाँ लगाने जाते हैं, गंगा जी के दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी लोग खो जाते हैं. तो वहाँ पे ना काफ़ी सारे खोया पाया केंद्र मिलता है जिसमें, तो ये स्टोरी इज़ रिलेटेड टू दैट ओनली कि एक औरत जिनका एक बेटा है, बहू घर पे है, बेटा कुंभ मेले में लेके आते हैं, आके जो भी है रिचुअल्स हैं, डुबकियाँ लगाना, पूजा करना गंगा जी को, करने के बाद बेटा कहते हैं कि तुम यहीं बैठे रहना, मैं आता हूँ. फिर बेटा आता नहीं है और बेचारी खो जाती हैं, और खोया पाया लोग जो हैं उनको अपने केंद्र में ले जाते हैं और अनाउंस करते हैं, बट बेटा नहीं आता. बाकी ऐसा है कि फाइनली बेटा को कहीं ना कहीं उसके, क्योंकि बेटा तो छोड़ के चले गए थे, क्योंकि ओल्ड एज इट्स बेसिकली दैट आजकल के जो जनरेशन डे बाय डे जो ज़्यादा हो रहा है कि माँ बाप जैसे जैसे बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो बोझ लगने लगते हैं, तो और उससे कैसे छुटकारा पाएँ ऐसा सोचते हैं. तो ऐसे ही उस पर यही थॉट से आधारित है कि डोंट डू दिस, है ना. पेरेंट्स आपको बहुत मेहनत से बड़ा करते हैं और इसके बाद क्यों बोझ सोचते हो.
तो ये बेटा भी जो है वो समझ के उनको कुंभ मेले में छोड़ के चले जाते हैं, अपने गांव चला जाता है, अपने घर चला जाता है बीबी के पास। बट वहाँ पे जो एक पुलिस ऑफिसर था, उनको पता था, उनको एक्सपीरियंस है कि ऐसे करते हैं बहुत लोग कि माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को यहाँ पे कुंभ मेले में छोड़ देते हैं, कोई उठा के उनको ओल्ड एज होम में डाल देंगे, चलेगा, यही सोच के। तो बट एक पुलिस ऑफिसर, वो उनको लगता है नहीं, मुझे सबक सिखाना है इस लड़के को, इसने ऐसा क्यों किया अपनी माँ के साथ, तो उसको पकड़ के ले आते हैं। बट अपनी माँ जो है वो पहचानने से इनकार कर दे, उनको भूलने की आदत है। बट मुझे लगता है मैं अगर होती, मैं भी यही करती थी कि मैं उसको पहचानने से इनकार कर देती कि जो ऐसे बच्चे क्या है जो अपने माँ बाप को इस तरह से समुद्र में छोड़ के चले जाएं। तो यह है स्टोरी। और आपने कौन सा रोल प्ले मैं किया? वही माँ का रोल किया है जी। ओके, तो आपने बोला कि कुंभ मेले में शूट किया था, तो सेट किया था कुंभ मेला या रियल? मेले में हमने शूट किया रियल बाकायदा। ये जो इस बार जो महाकुंभ मेला हुआ था, जो करोड़ों में लोग थे, इसी के बीच में हमने शूट किया। काफ़ी चैलेंजिंग शूट थी हमारी, बट ओवरकम किया और अच्छे से शूट किया हमने। तो बहुत इतनी सारी भीड़ में, मतलब कैसा, आप बता सकती थी वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका शूटिंग? क्या है, हम जो कैरेक्टर बन के रहे थे ना, जैसे हम हमारे कपड़े, हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारे थॉट, और हमारे टीम में भी जो लोग थे वो लोग भी जैसे कुंभ मेले में दर्शन के लिए आते हैं ऐसे आए। बाकी कैमरा, जहाँ तक सवाल है कि कैमरा तो हर जगह पे हर लोग हैंडल कर रहे थे, चाहे चैनल वाले, चाहे आप जैसे लोग भी। तो लोग कोई कैमरा के तरफ देखते नहीं थे, बट बाकी जो लोग थे आसपास सब लोग ये बन के चलते थे, जैसे कि कुंभ मेले में यात्री बन के, भक्त बन के। तो हम भी ऐसे भक्त बन के जाते थे गंगा जी को, ऐसे तो ऐसे ऐसे देखते थे, किसको हमको पहचानते नहीं थे। हाँ। एक लास्ट क्वेश्चन मैम, आप अभी गोवा में हो, तो आपको गोवा कैसा लगता है? गोवा में हमेशा पसंद है, तो बहुत ही पसंद है, क्योंकि गोवा एक ऐसा शहर, मुझे लगता है गोवा एक ऐसा एक स्टेट है जहाँ लोग ना बहुत पॉजिटिव है। मैं लगभग 88 से आती रही, मैं नाटक के सिलसिले में भी आई, इफ़ी के सिलसिले में भी आई, ऐसे भी फ्रेंड्स के विजिटिंग में भी आती हूँ। यहाँ पे ना बहुत रिलैक्स रहते हैं लोग, यू नो, फन लविंग है, और बहुत क्वाइट, मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। तो मुझे तो हर बार आती हूँ, हर बार ऐसा लगता है यार अब तो दिन ब दिन प्रॉपर्टी के महंगा बहुत हो गए हैं, हर चीज़ रेंट पे रहूँ तब भी महंगा, खरीदने में जाऊँ तो भी महंगा। तो गोवा हमेशा ऐसा लगता है कोई अगर मुझे अडॉप्ट कर ले और मुझे पाले तो अभी आ जाऊँगी नहीं, रह जाऊँगी यहाँ पे। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने वैल्यूबल अपना टाइम दिया हमें, इसलिए थैंक यू सो मच। या मैम, थँक यू। नमस्कार आणि ओकार, हा गौतमी, आणि आज आमच्या बरोबर असतात तेलुगू मूवीचे ॲक्टर गोवर्धन सिंग. सो त्यांची एक माऊरी बावी हे फिल्मचे स्क्रीनिंग झाले आहे. सो त्यांच्या मूवीबद्दल ऐकून घेऊया की कशी किती मूवी असा ते. सर, आपने माऊरी बावी थोड़े फिल्म के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं हमारी जानकारी? हाँ बिल्कुल, थैंक यू फॉर इंटरव्यू। माऊरी बावी एक तेलुगु मूवी है, तेलुगु हॉरर कॉमेडी, और ये एक गांव में हमने शूट किया है, और अभी हमारा नेक्स्ट शेड्यूल मनाली में है। सो वेरी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपने क्या रोल निभाया इस मूवी में? मैंने इसमें मेन लीड विलन का रोल निभाया है। सो आप देख सकते हो, और काफ़ी चैलेंजेबल था क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन एक्टर हूँ, और तेलुगु में मूवी करना मतलब मेरे लिए टफ था। बट मैंने राम गोपाल वर्मा सर के साथ पहली मूवी की थी, तो बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई मेरे लिए। आपने तेलुगु सीख ली? मैं सीख रहा हूँ, अभी थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। तो क्या है अभी प्लान पूरे बॉलीवुड में जाने का? अरे बिल्कुल, मेरी दूसरी मूवी भी आ रही है जो दुल्हनिया ले आएगी। कब रिलीज हो रही है सर? वो भी 2026 में। ओके, थँक्यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट आपके फिल्म के लिए. थैंक यू. नमस्कार आणि ओकार, हा गौतमी आणि तुम्ही पळता प्राईम TV गोवा. आमच्या बरोबर असा आज सिद्धार्थ नागोजी, वेलकम सर, जे वैमानिक द पायलट हे फिल्मचे लीड एक्टर आसा.
सो जाणून घेवया तांचे कडल्यान की तांचे मुवीचो जो एक्सपिरियन्स आसलो ह्या फिल्मान तो कितें आशिल्लो तो आयकून घेवया. वेलकम सर. तुम्ही वैमानिक द पायलट ह्या मुवीन लीड रोल प्ले केला, सो तुमचो एक्सपिरियन्स कसो कितें आशिल्लो? फुल ओवरऑल एक्सपिरियन्स ऑसम. कारण ही मुवी जेन्ना आमी चिंतलेली शूट करपाक तेन्ना स्टोरी लायन आसली तेची ती 1960 आनी आमचे डिरेक्टर रायटर तेच प्रोड्युसर तेच. सो म्हाका म्हणपा लागले की तूं लीड रोल प्ले करता भितर आनी तुका वेट लॉस करची पडटली. त्या टायमार आसलो हांव 62 kg फूल टोटल, हेच्या परस आनीक मोठो आसलो मातसो. हांवें म्हटलें ओके फायन, म्हटलें डन करुया. शुअर हो जायगा ना? म्हटलें येस हो जायगा, डन म्हटलें ओके. सो मागीर हांवें स्टार्ट केलें हें करपाक, वेट लॉस करपाक. 23 hours फास्टींग करतालो खायनासतना, 1 वरूच खातालो कितें टोटल फूल. आनी कित्याक आमकां शूट बेगीन स्टार्ट करपाक जाय आसली, चड वेळ आमी काडूं शकनासले वेट लॉस करपा खातीर. सो प्रॉपर म्हाका आमचे डिरेक्टर आसा तेणें सांगलें, गायड केलो की डायट अशी कर अशी कर अशी कर, कांयच जावचें ना, भिवो नाका, 23 वरां फास्टींग कर, 1 वरूच खा फूल पर. आनी एक्चुली ती फास्टींग करून एनर्जी जी येता पळय फूल पर, तीच एनर्जी घेवन आमी मुवी स्टार्ट केली. फर्स्ट आमी आमचे ल्हान भुरगे आसात तेंच्या बरोबर स्टार्ट केलें, कारण आमची युनीट ह्या मुवीन खूब कमी आसली. हार्डली आमी जे मेन एक्टर्स तुमी आतां पळयता 5-6 जाण. सो ती चौग जाण तर आमी सारके हार्ड कोर स्टार्ट टू एंड पर्यंत मुवी कंप्लीट करपाक फुल्ली सगळे म्हणजे सगळे अरेंजमेंट कितें करपाचे, लोकेशन्स हे ते एक जीप घेवन भोंवताले आमी हे करपाक. सो टोटल ऑल ओवर एक्सपिरियन्स खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें, बारीक बारीक गजाली. कारण खूब लोक आसता पळय तेन्ना सगळी गडबड जातात आनी तूं थोड्याच भितर जेन्ना काम करता पळय, प्रेशर पडटा पळय, तेन्ना खूब कितें शिकपाक मेळटा. ओके सर, वैमानिक द पायलट हाच्या बद्दल ब्रीफ कितें सांगू शकतले आमकां तुमी अबाउट मुवी? हांव मुवी बद्दल चड कांय सांगूंक सोदिना, कारण हांव आमच्या गोंयच्या लोकां कडेन मागता की अशे इतले सुंदर मुवीज गोंयांत क्रिएट जातात, गोंयांत तयार जातात, तर ते तुमी मुवी स्वता येवन पळयात, स्वता येवन अनुभव घेयात. कारण गोंयांत आयच्या काळान वर्ल्ड रिलीज करपा सारके सिनेमा जातात. आणि हे चॅलेंजीस तुमकां कितें कितें फेस करचे पडले वायल शूटिंग ऑर कितें अशें प्लॅन करतना बी? चॅलेंजीस कशें आसता पळय, चॅलेंजीस आसतले आनी चॅलेंजीस सदांच रावतले, बट मेंटली जर आमी प्रिपेर आसत, मेंटली स्ट्रॉंग रावले, कसलेंय काम घेवपा खातीर, कसलेंय काम करपाक रेडी रावले आनी विजन जर क्लियर आसलें जाल्यार ते चॅलेंजीस उरना. ओके सर, सो वैमानिक द पायलट ही मुवी तुम्ही गोवन एक्टर आनी इफ्फी आहल्या फेस्टिवलाक ही मुवीचें स्क्रिनींग जावप, सो तुमकां कशें कितें फील जाता? सगळ्यात पयलीं हांव देवाचें थँक्यू म्हणटा, कारण सगळें कितें घडोवन हाडटा तो तोच हाडटा, रायट टायम रायट मुमेंट. चड खूब खोशी दिसता म्हाका, कारण एंटरटेनमेंट सोसायटी आसा आमची, तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कारण इफ्फीकूय देव बरें करूं म्हणटा, कारण आमकां आमचे सारके कलाकारांक ती एक प्लॅटफॉर्म हाडून दिता. आमी तो प्लॅटफॉर्माचेर आमची एक कला दाखयता आनी ती कला आमची सबंद जग प्रसिद्ध जाता. लास्ट क्वेश्चन, वायल चुजींग तुमचे कास्ट आनी कितें चूज करतना कशें कितें तुमचें कास्टिंग बिस्टिंग जालें सांगूं शकतले? कास्टिंग जेन्ना आमी चूज करतना कितें केलें की आमचें फक्त एकूच आसलें की डेडिकेटेड जो मनीस आसतलो, आपले डेडिकेशन दितलो, कांय चिंती नासतना. आतां कलाकार कशें आसता पळय, कलाकार पयशाचे आशेचे नासता, कलाकार फक्त ते कलेचे आशेचे आसता. आमकां तेच कलाकार जाय आसले आनी फायनली जशें हांवें सगळें कितें देवानूच हें केलें रायट टायमार म्हणटा पळय, तशें आमकां सगळे कलाकार मेळच गेले. आनी तुमी मुवी जेन्ना पळयता पळय तेन्ना तुमकां चडशे आमचे आर्टिस्ट आहात ते प्रोफेशनल कोणूच ना भितर मुवीन, सगळे डाय हार्टेड म्हणटात तशें काम करपी, कलेक आनीक जाणून घेवपी अशे कलाकार आसात. ऑल गोवन एक्टर? ऑल गोवन, ऑल आर फ्रॉम पेरनेम. That's great. Thank you so much sir and all the very best. Yes, thank you. नमस्कार आणि योकारा गौतमी आणि तुम्ही पळयता प्रायम TV गोवा. आमच्या बरोबर एक डेलिगेट आहा जे ऑल द वे फ्रॉम पुना टू गोवा आयला आणि ते फ्रॉम लास्ट 22 years एवरी इयर इफ ही घेता, सो जाणून घेया तेंचो एक्सपिरियन्स कसो कितें आसा तो. सो वेलकम. आप हर साल आते हो यहाँ पे इफ्फी के लिए? यहाँ 22 ईयर आता हूँ. एक्चुअली आई एम सीनियर सिटीजन, आई एम 70 year old.
और खाली फिल्म देखने का शौक़ है। बेंगलोर जाते हैं, पूना जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, इतना शौक़ है। थोड़ा खुद का पैसा खर्चा करके ये सब हम करते हैं। और पूना में मैं इसका भी मेंबर हूँ, फिल्म इंस्टीट्यूट का। हमको वहाँ पे हर सैटरडे स्क्रीनिंग होता है, इसलिए वो फिल्म देखने का शौक़ पैदा हो गया और चल रहा है ऐसा। और ईपी तो सभी फिल्म जो फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसमें का सबका किंग जो है वो गोवा है, वो ईपी है। वो यहाँ हमको आने के बगैर चैन नहीं पड़ता। वैसे देखा जाए तो मेरा 22 नवंबर को मेरी शादी की एनिवर्सरी होती है, लेकिन मैं यहाँ आता हूँ और वही वहाँ होती है। वो बहुत चिल्लाते हैं लोग। मुझे 3 लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ भी चिल्लाती है कि आप क्यों जाते हो। लेकिन मैंने 21 ईयर मेरी शादी की एनिवर्सरी इकट्ठा शादी नहीं की है। आपने 21 साल से अपनी शादी की सालगिरह नहीं की। मैं गोवा में है क्योंकि इनका आपका तारीख को फिक्स है। 22, 28 ये फिक्स है। इतना फिल्म देखने का शौक़ है और गोवा में तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ के सब तुम्हारा सिस्टम अच्छा है, बहुत सारे इधर शो होते हैं। यहाँ नहीं आया, गोवा नहीं आया तो कुछ घर में भी चैन नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ आता हूँ। मैं 8 दिन आता हूँ। आप 22 सालों से यहाँ आ रहे हो, तो अभी तक कितने फिल्म स्टार्स या सुपरस्टार से आप मिल चुके हैं अभी तक? नहीं, कोई अभी खास तो मिलते नहीं ज़्यादा। लोग दूर से ही देखना पड़ता है उनको, नज़दीक कौन जाने देता है। लेकिन एक मराठी एक्टर है, मराठी एक्टर एक कदम करके, विश्वजीत कदम करके, वो उन्होंने मेरा एक बाइट लिया था औरंगाबाद में। तो औरंगाबाद में उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया और मेरा उन्होंने सत्कार किया और बोले कि ये ऐसे एक पर्सन है। लास्ट ईयर भी ये बात हुई अभी। तो उन्होंने बोला कि ये ऐसे पर्सन है कि खुद के पैसे से आते हैं, हर साल आते हैं, इतना फिल्म देखने का उनको इतना शौक़ है। आप इतने बड़े शौकीन हो कि आपने अपनी एनिवर्सरी तक सेलिब्रेट नहीं की, तो आपकी वाइफ आपको कुछ नहीं कहती? बहुत चिल्लाते, बहुत झगड़ा होता है। एक लड़की मेरी यूएस में है, यूएस से भी डांट पड़ती है। क्या अभी देखो, अभी तो सब हमने जोरों से किया है, तो जो हमारे शौक़ है वो तो थोड़े ये गलत है। मैं 22 को घर में नहीं रहता, ये गलत है। लेकिन वाइफ भी नहीं साथ में आती ना। मैं उनको बोलते कि आप साथ में चलो। उनको फिल्म देखने का शौक़ नहीं है। वो बोलती कि मैं 2 घंटा भी नहीं बैठ सकती या 1 घंटा भी नहीं बैठ सकती। इसलिए हम दोनों मिस होते हैं। और ये सालगिरह मैंने 21 ईयर नहीं मनाई है। ये कुछ अलग विशेष है, ये खास है। यही खास है। आप 22 सालों से गोवा आ रहे हो, तो कैसा लगा आपको गोवा? बहुत अच्छा लगता है, गोवा बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको अभी बोला ना कि यहाँ अगर मैं नहीं आया तो मुझे घर में चैन नहीं मिलेगा। सेकेंड होम जैसे हो गया अभी गोवा। सेकेंड होम जैसे हो गया। और यहाँ पे अच्छा होटल है, ठीक है, मेरा कैपेसिटी अच्छा है, तो मैं अच्छा होटल करता हूँ। भगवान की दया से उन्होंने बहुत कुछ दिया है, तो ये एक शौक पूरा करता हूँ। ओके सर, थँक्यू सो मच. आते रहिए ऐसे आप गोवा हर बार. थँक्यू. नमस्कार आणि येवकार, हांव गौतमी आणि तुम्ही पळयता प्रायम टीव्ही गोवा. आज आमच्या बरोबर मिराकी बाय द सी हाचे हे आमचे कोंकणी फिल्म जावन आसा. ते कोंकणी फिल्माचे आमचे फूल हांगासर कास्ट एंड क्रू आसा. सो तांचे कडल्यान आयकून घेवया की समथींग अबाउट दीस फिल्म. सो मिराकी बाय द सी हाजो मिनींग कितें आमकां पयलीं सांगू शकता तुमी मातशें? मिराकी म्हणजे निस्वार्थी. निस्वार्थी हांगासर गोंया आसा आमी दर्याच्या तडेकूच आसा न्हू, त्या खातीर महाराष्ट्राचे हे जे फिल्म आसा ताका मिराकी बाय द सी अशें दवरला. इन ब्रीफ मातशें कितें सांगू शकता अबाउट द फिल्म अशें? हे फिल्म आसा तेणे फाटल्या 25 वर्सांक 104 फेस्तां केल्लीं आसा. हय, पातोळेचें फेस्त, पणसाचें फेस्त, काजूचें फेस्त, आंब्याचें फेस्त, रांपोणकाराचें आनी वडेकाराचें फेस्त, पोदेरांचें फेस्त, झाडांचें फेस्त आनी एकोटाचें फेस्त. पयलीं ताणें सुरवात केली ती आपल्या गांवांत दिवाडे स्कॉलान गार्बेज मॅनेजमेंट, कंपोस्टींग तांकां शिकोवपाक आनी तांकां इंटरनेटाची फेसिलिटी दिवपाक. थंयसान इल्याची सांजवांक सगळेच कॉप मारता, पडटा, थोडे बुडोवन मरता. कॉप बंद करपाचें, सोरो नासतना सांजवांचें फेस्त करपाक. मागीर आमी पळयलें की सांजवांक पणस वांट्टा न्हू, ते आमी नेगेटीव आसा, अल्कोहॉल ना म्हणचे सुद्दां पणस आसा केलें, मग पणसाचें फेस्त केलें. आनी कसो कितें थॉट आयलो सर अशी हे मुवी करपाक? मुवी करपाची आयडिया इली डॉक्टर ग्वेंडोलिन अर्नेलासाक करपाक की
इतलें बरें काम केलें आसा तेजें कांयच डॉक्युमेंटेशन ना, कोणाकूच आमच्या भायर आनी कोणाक खबर ना कशें कितें जालां तें. जाल्यार हे फेस्ताचे 104 फेस्तां करतात हे लोकांक कळीत करपाक हे पिक्चर करपाची आयडिया येयली आनी तेणें एक बरो नामनेचो डायरेक्टराक हिमांशू सिंगाक कॉन्टॅक्ट केलो आनी हे पिक्चर तयार केलें. ओके सर, थँक्यू सो मच अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट तुमकां हे मुवी बद्दल. थँक्यू. तुमच्या बरोबर आसा प्रकाश कामत सर, जे आमकां मिराकी ह्या शब्दाचो अर्थ कसो कितें आहा ते इन डिटेल सगळें सांगतले. हे फिल्म जे आसा ते फिल्माक मिराकी म्हणजे जो मनीस पूर्ण कंपॅशन आपले काळीज ओतून आनी विदावट एनी एक्सपेक्टेशन आपलो सुवार्थ न सादता जो मनीस कितें काम करता ताका मिराकी अशें हाणें म्हणटा. आमचो फेस्तकार मारियस फर्नांडीस ही फाटलीं 25 वर्सां आज ताणें 104 फेस्तां केल्या. ही फेस्तां करतना ताजें हें कंप्लीट डेडिकेशन, ताजें कंप्लीट कंपॅशन टुवर्ड्स मार्जिनलायज कम्युनिटीज, गोवाज ट्रेडिशन्स. गोंयांत आमची रीच परंपरा आसा. आमचे कडेन वेगळी गांवांनी खंय पणसाचें फेस्त म्हणून जाता, खंय आनीक आंब्याचें फेस्त म्हणून जाता, खंय आंब्याची समराधना म्हणून जाता. वेगळे मोसम, वेगळे सिजन, तेन्ना वेगळ्यो गजाली जाता. हो मारियस तो फिरत आसता, तो वासपूस काडटा. खंय केव्स आसात, खंय पयलींच्यो कितें हें कितें मुर्ती आसा, खंय चर्चीचे कितें खुरीस आशिल्ले, ताजी हिस्ट्री काडटा, ताजी जॉग्राफी सोदता आनी मागीर येता आनी आमी ताज्या बरोबर जें काम करता. हांव डिजेबिलिटी ज्यांकां दिव्यांग म्हणटात तांचे खातीर हांव काम करता. ज्यांकां हात ना, पांय ना, दोळे ना अशे लोक आसा. हे लोकांक तांकां एक म्हणजे खंयी वतले जाल्यार एक्सेसिबिलिटी, प्रवेश सुलभता जाय. आतां हे कॉम्प्लेक्स आहा आयनॉक्स हाजो ESGचो, तो कंप्लीट एक्सेसिबल आसा. दोळे नाशिल्ल्या मनशाक सुद्दां येवपाक जाता. व्हिलचॅर आशिल्ल्या मनशाक येवपाक रॅम्प्स आसात, कळ्ळें. लिफ्टां आसा, 3 4 लिफ्ट्स केल्या वयर वचपाक. हे सगळें जालां हे लोकां खातीर. मारियस फर्नांडीस आतां हे सरकारी, तो एक व्यक्ती, एक इंडिविज्युअल, पूण तो तें फुडें सरून आपली टीम घेवन आनी कशी आमचे कडेन एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आहा, तो ती पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा आनी आमकां म्हणटा आपले बरोबर येयात. आमी वेगळे स्कील आशिल्ले लोक, आमचे कडेन वेगळे स्कील, वेगळे कामां आशिल्ले लोक आमी ताका जॉयन करतात आनी आमी ताजे बरोबर ती कामां करता. म्हणटकर हे डिजेबल्ड लोक आसा पळय तांकां प्लॅटफॉर्म जाय, तांच्यो वस्तू करतात ते. एक आमचे कडेन रोतेसांव म्हणून गोंयांत खुर्ची आहा पळय, त्यो विणिल्ल्यो खुर्च्यो आसता ताका रोतेसांव म्हणटात. जाणटे लोक आसा ते करपी, ताका पोटाक आतां म्हाका खंय कोण मेळटलो आनी ते डिजेबल्ड, तो फेस्ताक तांकां बसयता, तांचे अशे नंबर घालता आनी फेसबुकाचेर चलयता. हांगा आमचो हेनरीक बाब म्हणून आसा, ताजो चलो इंटलेक्च्युअल डिसेबिलिटीचो आसा. हो वेगळ्यो ताका घेवन वस्तू करता, तो ताका फेस्ताक प्लॅटफॉर्म दिता फ्री. थंय येतात हे लोक आपल्यो वस्तू विकतात, तांकां जिवाक हें जाता. आमकां एक कोटरी आधार दिता. सेम बायलांचें वेगळे गांवांत वतात, फेस्त करतात. मडकय जर फेस्त केलें, मडकयच्या बायलांच्या भुरग्यांक तो दुसऱ्या फेस्ताक आपयता म्युजीक वाजोवपाक, यंग भुरग्यांक. म्हणजे बार्टर पद्दतीन लोक एकामेकाच्या आपले खर्चान येतात आनी थंय आपले स्कील दाखयतात. कोण वाजोवपाक येता, कोण पेटी वाजयता, कोण संगीत, पयशे घेनात. सो आयच्या कमर्शियल जगाक जंय प्रत्येक गोश्टी मॉनेटायजेशन आसा, थंय हो एक मनीस एक सेल्फलेस टीम तयार करता आनी ही फेस्तां करता. 104 जाली, अजून थांबूना, आनीक जावपाची आसा. 25 वर्सां हें डेडिकेशन आसा. आतां आमी आतां एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी म्हणटा तें हाजे कडेन पळोवंक मेळटा. तो जेन्ना फेस्त करपाक एक जर आरांबोल गेलो, नुस्तेकाराचें फेस्त म्हणून करता, तो आरांबोल वतकर म्हाका फोन करून सांगता, थंय मरे तुगेलें हें ना, डिसेबल्डां येवपाक, जाल्यार कितें करपाक जाय, अमकें करूं जाय, तांकां अमके तरेचे टॉयलेट जाय, आमी तांच्या फाटल्यान लागता, ते करून घेता. हाजे फाटल्यान कंपॅशन, हार्ट जाय, हाजे फाटल्यान डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन हें जाय.
आतां फाल्यां हे प्रोग्रामाक एक व्हिलचॅरांतलो आमचो गोंयांतलो लिडींग मनीस येतलो, व्हिलचॅरांतल्यान येतलो. एक दोळे नाशिल्लो रामा पार्सेकार म्हणून, तो आमचो केरी सत्तरी विलेजींतलो, तो सांखळे कॉलेजीक काम करता, पूर्ण 100% विज्युअल इम्पॅर्ड. तो हांगा येतलो हे आमच्या रेड कार्पेटाक. दुसरो विशान नागवेकर, गॅझेटेड ऑफिसर आसा आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक, तो व्हिलचॅरां पूर्ण, तो उबो रावंक शकना, उबो रावल्यार क्रचीस घेता. तो हांगा रेड कार्पेटार तो हाडटा. हे मनाक कशें येता मनशाच्या, हे बरें आपोवया मरे कोणें की आमगेर नट बी, तशें म्हणिना तो हे लोकांक आपयता. आमचे गोवा एम्पावरमेंट डिसेबिलिटीचे कमिशन आसा, एम्पावरमेंट कमिशन, ताजो सेक्रेटरी तहा हाजीक, पूर्ण विज्युअल इम्पॅर्ड, तो फाल्यां येतलो हे रेड कार्पेटार. सो हे सगळें इन्क्लुजन म्हणटा, सर्वसमावेशक समाजाक हे सगळे घटकांक बरोबर घेवन वचून आमी काम करूं जाय, ताका सर्वसमावेशक समाज म्हणटात. तें इन्क्लुजन ताज्या फेस्तांनी दिसता. बायलो, ते बायलांक आमकां खूब कडेन अशें जाता, काही गोश्टी घडटा, बायलो म्हणटा म्हाका वचपा थंय भंय दिसता. ही फेस्तां 25 वर्सां बायलो खंयच्योय आपयल्यो त्यो सांगतल्यो तुका, आमकां सेफ आनी कॉन्फिडंट दिसता मारियेसाच्या फेस्तां. दीस इज द अचिवमेंट. सो तांकां बायलांक, मार्जिनलायज कम्युनिटींतल्या बायलां हाडप, तांकां तांचे कडच्यान तांकां सपोर्ट करप, तांकां स्टॉल घालपाक दिवप, आनी हे सगळें फ्री जाता काम. हें फाल्यां पळोवंक मेळटलें. गोंयचें दायज कितें, गोंयच्यो व्हडविको कितें, गोंयच्यो परंपरा कितें, पिडयेक दाखोवपाचें काम हे फिल्मांतल्यान फाल्यां जातलें. ओके सर, बट तुमी फाल्यां फिल्माचें स्क्रिनींग जाल्या उपरांत तुमचे एक्सपेक्टेशन्स कितें आसा फ्रॉम दी ऑडियन्स? ते आमच्या कडच्यान आमकां दिसता की लोकांनी हे समजून घेवपाची गरज आसा, खास करून गोंयांतल्या लोकांनी. गोंय आमचें टुडे इट हॅज बिकम अ सिटी स्टेट, अर्बन स्टेट. 60-65% गोंय अर्बनायज जालां. अर्बनायज जातकर एक प्रॉब्लेम कितें जाता, गांवांतल्यो ज्यो परंपरा आसा त्यो आमी विसरतात, आनी ती फेस्तां ते सिलेब्रेशनां गांवांनीच उरतात, आनी आमी धरता आमी जाले इंटरनॅशनल म्हणून. तातल्यान कितें जाता, आमच्यो बऱ्यो ज्यो गजाली परंपरेन आयल्या त्यो आमी विसरतात, त्यो फाटीं पडटात. हे फिल्म पळयतकर ती जाग येतली मनशांक. हें अशें आसा, अरे अमक्या गांवां अजून अमकें जाता, अशें येतलें. खंय मातयेचें फेस्त, खंय पणसाचें फेस्त, खंय आंब्याचें फेस्त, अशी फेस्त ताजी आसता. आनी थंय जेन्ना लोक पळयतले, डिसेबल्ड लोक, अरे हो मरे हाका चलपा येना आनी हो तो सगळें चलता मरे, हो करता मरे, तांचे वस्तू पळयतले, तांचें काम पळयतले, आनी लोक इन्स्पायर जाता. लोकांक कॉन्फिडन्स येता की आमी तांकां मदत करूं जाय म्हणून. एक मनीस कोणाचें लायफ टच करता, तें टच करून 10 जाण जेन्ना पळयतात तेन्ना तांकां दिसता आमी लायफ टच करूं जाय लोकांचें. हें फाल्यां लोकां मदीं घडटलें आनी घडचें अशें म्हाका दिसता. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. तुम्ही तुमचो इतलो व्हॅल्युबल टायम दिलो म्हणून तुमकां ऑल द व्हेरी बेस्ट तुमच्या फिल्मा खातीर, मिराकी बाय द सी. आनी येवकार हांव गौतमी आनी तुमी पळयता प्रायम टीव्ही. आज आमच्या बरोबर आसा तारका भेंडे, वेलकम मॅम, जे झिरो पल्ब हे कोंकणी फिल्म आसा एक, तातूंत तांच्यांनी काम केलां. ताचें स्क्रिनींग जस्ट आत्तां जाल्लेलें आसा, सो जाणून घेवया तांचो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो तो. मॅम, तुमचे झिरो पल्ब मुवी बद्दल आमकां कितें इन ब्रीफ सांगूं शकता तुमी? डेफिनेटली. हे झिरो बल्ब एज द नेम सिग्निफायज, गोंयच्या सगळ्या घरांनी एक बारीक रातचो झिरो बल्ब पेटिल्लो आसता. तो चडूय ताजो प्रकाश चड नासता, दोळे दिपकावपा सारको, आनी कमी नासता. रातचे कोणाक वाट पळोवपाक तो मदत करता. ते मुवीचें नांव दवरून हे मुवी 2 बायलांचे लायफ कशें चलना तें सांगता थ्रू सायलेन्सीस. दीस इज अ शॉर्ट फिक्शन मुवी, आनी हातून एक जाणटी बायल आसा आनी शी हॅज हॅड हर्ट ट्रॉमास इन लायफ, आनी एक सून आसा. एका घरान एका छप्परा सकयल रावन सुद्दां ती अनवळखी कशी आसता. आपले परस्पर आपले दोगांचे लायफ वेगळे, लोनली अशी ती हें करता. एक दीस कोजागिरीच्या राती ती माय सांगता कोजागिरीच्या रातीचें सिग्निफिकन्स कितें. आनी ते राती आकाशलक्ष्मी अशें म्हणटात की ती धर्तरेर येवन सगळ्यांक ब्लेस करता, टिबो लायता फॉर्च्युनाचो. सो त्या दिसा कोण जागे आसता पळय ताकाच ती टिबो लायता आनी ती वता ब्लेसिंग्स दिवन. पूण आतांच्या जगमहाटान हातून तातून ती खरीच येतली काय हो प्रश्न ती करता. तेन्ना आनी नकळत आपले सुनेक सांगता. पळय, जरी तांचें रिलेशन इतलें स्ट्रेंड आसता तरी पसून एक बायल एका बायले खातीर कशी स्टँड अप करता, हातूंच्यान हें फिल्म आमकां ही मॅसेज दिता.
आनी ती सांगता पळय लायफान कोणाक वाट पळयत रावप न्ही, आपली वाट आपणें स्वताच सोदून काडची आनी लायफ आपल्याक जाय तशें आपणें जगचें, हीच मॅसेज ह्या मुवीची. मॅम तुमी कितें रोल प्ले केला हितून? आमी सुनेचो रोल प्ले केला. रोल प्ले केला. सो जेन्ना स्क्रिनींग जालें तेन्ना ऑडियन्साचें म्हणल्यार कशें कितें रिएक्शन आशिल्लें? तांकां खूब एक वेगळोच अणभव आयलो, कित्याक नॉर्मल अशें स्टिरियोटायपिकल न्ही, पूण हे हातून खूब सायलेन्सीस आसात, तातूंतल्यान कळपा सारकें खूब खूब कितें आसात. म्हणल्यार आपूण प्रत्येक मनीस हातूंतल्यान जण एक आपलो एक कितें बोध घेवपाक शकता अशी मुवी आसा. एकदम लिनियर मुवी न्ही, पूण खूब कितें सांगता थ्रू सायलेन्सीस आनी खूब कितें एक्सप्रेस करता. वायल प्लेईंग दीस रोल मॅम, लायक तुमकां अशें तुमच्या रियल तुमची जी लायफ आसा तेजेर बी तुमकां असो कितें इम्पॅक्ट पडला हाजो वायल प्लेईंग दीस रोल? खरें म्हणल्यार प्रत्येक बायलेच्या लायफान कितें तरी अशें हें आसताच न्ही, थोडे बहुत अशें कितें. सो तातूंतल्यान आनी थोडे म्हाका एक्सपिरियन्सांच्यान थोडे वाचून सो ते रोलान घुसून कशे इमोशन्स जाय ते हें करपाक. ऑल्दो दीस वॉज माय डेब्यू फिल्म आनी ते म्हज्या चल्यानूच केल्या, सो एक्सपेक्ट करूं ना की ताका इतलो बरो रिस्पॉन्स मेळटलो म्हणून. सो घराच कडल्यान हें आशिल्ल्यान म्हाका तशें ताणें ते रोलान घालून आनी हें करून, सो त्या खातीर म्हाका दिसता थोडे बहुत हांव जस्टीस करपाक पावलें ह्या रोलाक. इफ्फी असल्या फेस्टिवलाक तुमची फिल्माचें स्क्रिनींग जावप, सो कशें कितें दिसता तुमकां? वयसे सामकें हार्ट वॉर्मींग. जे ताणें एक कॉलेज प्रोजेक्ट म्हणून स्टार्ट केलो जस्ट फॉर फन करपा खातीर आनी सबमिशना खातीर, आमी धरुकूच नाशिल्लें की आमकां तें फिल्म इतल्या हाजेर येदे व्हडल्या माचयेचेर पावयतलें म्हणून. खूब 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 हार्ट वॉर्मींग आनी खूब 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 ग्रॅटिट्यूड सगळ्यांक. थँक्यू मॅम आनी ऑल द व्हेरी बेस्ट. अशी तुमची खूब खूब फिल्म्सांनी येवं आनी फुडें पावो तुमी आनी तुमचो चलो बी. नमस्कार आनी येवकार. आमच्या बरोबर आसा भेंडे ब्रदर्स, जे झिरो बल्ब हेचे डायरेक्टर आसा सोहम भेंडे आणि ध्रुव भेंडे जे DOP जावन आसा. सो जाणून घेवया तांचे कडल्यान की ओवरऑल तेंचो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो. ह्या आमचे व्हेरी ओन गोवन फिल्म आसा झिरो बल्ब, सो आयकून घेवया हेच्या बद्दल. वेलकम तुमकां फर्स्ट ऑफ ऑल आनी व्हेरी कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमचे हे फिल्म येदे व्हडल्या प्लॅटफॉर्मार पावले, हेजे स्क्रिनींग येदे व्हडल्या प्लॅटफॉर्मार जालें म्हणून. सो तुमकां कशें दिसता? आमच्या खातीर खूब स्पेशल डे. पूण आमी चिंतून नाशिल्लें, आमी बेश्टे एक ल्हानसो प्रोजेक्ट म्हणून केल्लो, कॉलेज प्रोजेक्ट म्हणून. तर आमी बेश्टे सबमीट केलें, ताका सिलेक्ट जावप म्हणल्यारूच इट वॉज अ बीग डील. सो व्हेरी हॅपी अबावट इट. आणि कशी कितें आशिल्ली तुमची जर्नी वायल शूटिंग? कशें कितें तुमकां हार्डशीप स्ट्रगल्स आयले शूट करतना? सो हो म्हजो कॉलेज प्रोजेक्ट आशिल्लो आनी आमकां 6 वीक्स दिल्ले. सो मेजॉरिटी टायम प्री प्रोडक्शनान गेलो, म्हणल्यार चिंतपाक कशें कितें जातलें, कॅमेरा वर्क कसो जातलो, खंय शूट करतले, खंयचे एक्टर जातले. आनी सगळ्यान कमी टायम गेलो म्हणटा तो शूटाक, आनी ते सुद्दां आमी 0 बजेटान केला म्हणपाक जाता. म्हणल्यार तुषार म्हणटा ताजे घरा म्हजे आमचे चायल्डहूड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, सो ताजे घरा आमी शूट केला. म्हजे आवयन एक्ट केला, आमच्या एक्वेंटन्सिसांनी एक्ट केला, म्हणल्यार म्हज्या व्हडल्या भावान शूट केला. आमी फ्रेंड्सां कडल्यान इक्विपमेंट घेतला. सो अशें करून आमी हे फिल्म शूट केल्लें आसा. आनी एक्सपिरियन्स म्हणल्यार जेन्ना तुमकां सामको टायट हें आसता न्ही, जेन्ना तुमकां एक्सपेरिमेंटेशनाक चड एरिया मेळटा, वेन यू डोंट हॅव मच रिसोर्सीस म्हणटा तशें. सो तातूंतल्यान खूब कितें जशें आतां म्हणल्यार खूब कमी हातून तूं कितलें खूब चड करपाक शकता तें आमकां हातून कळ्ळें. कित्याक आनी एक एक्सपिरियन्स मेन म्हणल्यार की आमी एक फॅमिलीशी जाल्ली मोर ओवर वायल शूटिंग, आनी द बॉन्ड्स दॅट वर क्रिएटेड इन दीस जर्नी वर मोर स्पेशल टू अस. म्हणल्यार आतां द फिल्म इज बेस्ड ऑन अ कोजागिरी नायट. सो लॉट ऑफ जे सावंडस्केप्स आसात, जे देवळांची जे शॉर्ट्स आसात सगळे आसा, दीज वर नॉट कितें म्हणटा तुका ते स्टेज्ड, जे गोंयांत तेन्ना चालू आशिल्ले. वी जस्ट शॉट इट लायक इट इज आनी इट हॅज अ प्लेस इन द फिल्म नाव. So when you watch it, it feels like it's a part of the film. So that is how we smartly worked around to get it in the film. आणि तुमची म्हटल्यार ओवरऑल जर्नी कितें आशिल्ली? तुमकां एक्सपेक्टेड आशिल्लें की येदे व्हडल्या प्लॅटफॉर्मार मुवी तुमचें स्क्रिनींग जावप? तुमकां कशें कितें दिसता अशें फील जाता? पयलीं म्हणल्यार इट्स अ फर्स्ट अटेम्प्ट एट रायटींग फिक्शन म्हणटा तशें. आनी खूब आतां मेनली तुगेले बायलांचे बद्दल बरोवपी खूब दादले असतात. लायक मेन रायट अ लॉट ऑफ विमेन कॅरेक्टर्स. आय एम ऑल्सो वन ऑफ देम, बट आय एम व्हेरी यंग टू डू इट ऑल्सो.
सो तो न्यूअन्स येवपाक खूब टायम आसा. सो आय वॉज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टींग अ लॉट फ्रॉम दीस फिल्म बिकॉज की तो जो पोर्ट्रेयल आसा इवन माय मेल गेज म्हणटा तशें. सो आय वॉज थोडो फुडें फाटी अबाउट दॅट बट स्टील good that it found its platform, it's getting out, so I'm happy about it. हांव तेच म्हणपाक सोदता की सोहमान खूब ल्हानपणाच्यान तो म्हणटा खरें की तें ताजें फर्स्ट फिल्म पूण ताणें खूब ल्हानपणाच्यान बारीक सारीक अशी खूब फिल्म्स केल्ली आसा. जॉन डिसिल्वाचे रिपॉफ्स आमी जॉन डिसिल्वा आमचे खातीर म्हणटा तो सामको ह्यूज इन्स्पिरेशन. आमी वचून बसून तांचे विडियोज परत परत पळयत आसता. ही इज अ लेजंड फॉर ऑल ऑफ अस. आनी ताजे मागीर रिपॉफ्स करपाचे, मागीर मराठी सिरियल लायक जय मल्हाराची विडियोज आमची कट्यार काळजात परत केले. म्हळ्यार कजन्सांक घेवन आमी खूब शूट करता. तुषार सुद्दां आमचो फ्रेंड आशिल्लो तातूंत. सो ती जर्नी हांव म्हणटलो ही आतां स्टार्ट जावना, ती स्टार्ट जाल्ली एक 10-15 वर्सां पयलींच्यान आनी ताजें फळ आमकां आतां मेळटा आसतलें. आनी हय तितलेंच म्हणपाक सोदता की इट इज नॉट दॅट ही इज डुईंग इट इन द लास्ट 1 year or 2 years. But he has been doing it for the past 10 years. He's been documenting a lot of things and ताजे भितर ते ऑलरेडी आशिल्ले. इन शॉर्ट खूब शिकपाचें आसा. दिस इज नथिंग. पूण हय ते खंय आमी शूट करपाक गेल्ले ते फायनली ताजो एक प्लेस मेळटा आनी आय फील सो की ताका खूब बरें अशें आनी नॉमिनेशन्स आनी खुबशे अवॉर्ड्स मेळूं अशें हांव मागता. ओके, थँक्यू सो मच. तुम्ही तुमचो व्हॅल्युएबल टायम दिलो आणि ऑल द व्हेरी बेस्ट तुमकां फ्युचराक. तुमची खूब खूब फिल्म्स यो आणि खूब तुमी फुडें पाव. थँक्यू. येस थँक्यू. and producers Manish Malhotra and Dinesh Malhotra. एक बार जोरदार तालियां बजाएं दोस्तों जिसके भी हाथ में yes उसके हाथ में कैमरा होने को नहीं बोल सकता but we are very happy to be having a special screening of Gustave here at the 56th AP. Congratulations एक बार आप सब बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए. Sir, to begin with you, how does it feel to be here at the film board? Quite happy, very happy. It's like a full circle for me. I started at the institute and my student films are featured in Panorama. So the last time I came to IFFI was with a film of mine, and today I've come back again with a film of mine. Lots of nostalgia, lots of that whole feeling coming back again into your heart because you're always a film student, however big or small films you make. Fantastic. Manish sir, last year we celebrated together your first ever OTT release, and now this is Manish Malhotra's first ever theatrical release. How nervous or excited are you? Well, I'm not nervous. I would say I'm anxious because I think it's so important that the audience comes to theatres, supports cinema like that, which is intimate, beautiful, lovely actors, very well written, directed, produced, all of it. मेरे लिए अभी इफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे कि लास्ट ईयर में था, ये साल हूँ, so I was wondering next year कौन सी फिल्म के साथ आना. But it's feeling, I don't know why I feel very comfortable, maybe because I was here last year and it just feels like home. Fantastic. Vijay bhai, first of all तो पहली थिएटर रिलीज सोलो एज अ रोमांटिक हीरो, क्या ये सपने जैसा लगता है मेरे भाई? क्योंकि आपकी फिल्म हम सबको बहुत पसंद लगती है. It does feel like a dream come true. It does. In fact, I have a small story to share with you. This is back in 2005 to 2008. I was a student at the film school in Pune, and I used to come here as a student. FTI की स्कूल बस, कॉलेज बस में, खटारा बस में हम लोग सब भर के आते थे यहाँ पर. डॉम में 50 रुपये पर नाइट में रुकते थे शायद, और यहाँ पर आके दिन में 3 से 4 रुपये मिलती है. और यहाँ से सिनेमा सीखना, यहीं से सिनेमा की समझ आई थी. और आज मेरी फिल्म यहाँ पर प्रीमियर हो रही है. इट्स कम लाइक अ फुल सर्कल फॉर मी. आई कम हियर एज अ स्टूडेंट, नाउ आई कम हियर एज एन एक्टर, एज अ लीड एक्टर ऑफ माय नेक्स्ट फिल्म. Fantastic. Fatima, how are you feeling here? I'm very happy and excited क्योंकि मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं इफ़ी आऊँ, but मुझे कभी मौका मिला नहीं. And this is my first time here, and I am coming with our film, and it couldn't have been a better journey for me. So I'm just very happy. अभी तो इंशाल्लाह हो जाएगी. क्या बात है. तो मेरे फातिमा कितनी खूबसूरत. आपको देख के सच में ऐसा लग रहा है कि हम कोई शायरी बोल ही दे, जैसे ट्रेलर में इतनी शायरी बोली जा रही है. और मैं
सर मेरी शायरी तो नहीं, मैं विजय भाई से सीखूंगा। आपको एक शायरी बोलनी चाहिए, क्यों, क्या कहते हैं दोस्तों? या एक शायरी हो जाए फातिमा के लिए। अर्ज किया है मेरा लहजा कैक्टस सा खुरदुरा, मेरा लहजा कैक्टस सा खुरदुरा, तेरी बातें रात रानी की तरह। अब कोई देना है तो दे दे मुझे, दिल में रख लूंगा निशानी की। क्या बात है भाई, वाह भाई वाह, फैंटास्टिक। तो फातिमा, while shooting the film, was there any scene that made you realize ये एक टिपिकल रोमांटिक फिल्म नहीं है? ऐसा कोई सीन था या कोई याद? किसी भी तरीके से ये टिपिकल रोमांटिक फिल्म नहीं है, सारे सीन्स वैसे ही हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की और लड़के के बीच में जो आशिकी होती है सिर्फ उसके बारे में नहीं है, बट पोइट्री, गज़ल, एक दुनिया है पूरी। नसीर जी, you know, he's there in the film, and his relationship with him of a teacher and a student, that's very special. So, you know, I wish Nasir ji was here because all of us are really missing him. He's the heart of our film. So yeah. फैंटास्टिक। अच्छा, इधर भी एक बार जरा माइक देके विभू सर से पूछते हैं, क्योंकि विभू सर, मैं पर्सनली गवाह हूँ, मनीष मल्होत्रा का जब फैशन शो होता है ना, तो करियर की स्टार्टिंग में हमने बड़े जुगाड़ किए थे इनके शो देखने के लिए। अब चलो हम आते हैं, जब भी हम देखते हैं इनका शो, तो आई हैव सीन हिम, कितनी डिटेलिंग होती है इनके शो में, इनके सेट में, इनके हर एक गारमेंट में। तो मुझे लगा आप पे कितना प्रेशर इन्होंने दिया है अबाउट द डिटेलिंग एंड द परफेक्शनिस्ट दैट ही इज। एक्चुअली बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। बट डू यू एग्री विद व्हाट आई से? परफेक्शनिस्ट है ना? कंप्लीटली एग्री, वो भी है, वो भी है। बट तो नाम मिलाए जोड़ी। बट ये बहुत ही बड़े परफेक्शनिस्ट है, ये कुछ नहीं छोड़ते। अच्छा, ये भी वही मैं कह रहा हूँ, मतलब बढ़िया जोड़ी बनी है। बहुत अच्छी जोड़ी। So tell me one किस्सा है ऐसा, when you think that always he's just told me one thing, that go out and make the film that you want to make. Don't compromise on anything, and I'm standing right behind you for everything good or bad that you do on the film. I'm there with you unconditionally. उसके बाद ही आप इस तरीके की एक लीप ले सकते हैं, जब एक ऐसे प्रोड्यूसर आपके साथ खड़े हो जहाँ पे आप एक यूनिक अलग कहानी कहना चाहते हैं इस दौर में, जहाँ हमारे लिए सिनेमा का जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है उसके लिमिटेशंस बहुत कम किस्म की फिल्में बनती हैं। तो just trying to increase the envelope of that mainstream cinema, so as to say, and you need somebody like Manish to empower genuine new voices. Talking about empowering, हमारे प्रोड्यूसर साहब भी यहाँ पे भी हैं, दिनेश साहब। कैसा लग रहा है? बहुत ही खूबसूरत कास्ट, एक तो बहुत ही टैलेंटेड सेल्फ मेड सुपरस्टार हमारे साथ हैं, खड़े हैं आपकी इस ब्यूटीफुल खूबसूरत सी पिक्चर में। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इससे बेस्ट क्या हो सकता है लाइफ में? इतना अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है। क्या बात है, फिर से मिलने का दिल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप लेकर आइए अगले साल इनको। बचपन से मैं ब्रदर्स से फिल्म बनाएंगे। So he wanted to be a producer since my childhood and his childhood. And then when I started designing for films, तो इससे तक मैं डिजाइनिंग बोलूँ कि फिल्म कब बनाएंगे, तो मैं डिजाइनिंग नहीं छोड़ूंगा, वो हमेशा रहेगा। So actually it's his dream come true, and I think his entire manifestation, and that's how Stage 5 started. फैंटास्टिक। अच्छा, आपने तो, अच्छा मैंने यही कहा है, हम ये पहले बात कर रहे थे आपके आने से पहले कि इंसान जो है वो गुस्ताखियों का पुतला है। आपने मेरी लाइफ में ऐसी कैसी कौन सी गुस्ताखी की है जिससे आप सीखे हैं और आपने उसको इम्प्रूव किया? पर्सनली नहीं की, जितनी प्रोफेशनली की, बहुत सीखा हूँ गलतियों से, मोर देन गुस्ताखियों से, एंड आई थिंक या अच्छी गलती। तो मनीष मल्होत्रा ने इश्क में कोई गुस्ताखी? इश्क हुआ ही नहीं, इश्क हुआ तो सिनेमा से और अपने काम से। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। तो इधर जरा माइक करते हैं। तो फातिमा, अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर की कोई गुस्ताखी जो आप, जिससे आप रिलेट कर पाएं रियल लाइफ में? मिन्नी ना जो कैरेक्टर है बहुत ही अच्छी, सुधरी, शांत, सुलझी हुई लड़की है। मैं बिल्कुल भी नहीं मैं बिल्कुल इधर उधर फैलती रहती हूँ। तो बट इट्स वेरी नाइस टू प्ले अ कैरेक्टर जो इतनी सॉर्टेड है और वॉल्स अप है, काफ़ी गार्डेड है, एंड यू नो समबडी कम्स इन अ लाइफ व्हिच इज दिस बॉय पपन एंड ब्रेक्स द होल वर्ल्ड अपार्ट एंड जस्ट शोज लव। फैंटास्टिक। तो विजय भाई, अच्छी कला के साथ साथ, अच्छे अभिनय के साथ साथ आपका इश्क भी सुर्खियों में रहता है। तो रियल लाइफ में विजय वर्मा ने इश्क में कोई गुस्ताखी की हो और उससे क्या सीखा हो? इश्क में कौन सी गुस्ताखी की और आप सीखे हैं? मुझे पहला जो इश्क हुआ था स्कूल में, एक टीचर के ऊपर पेन का क्रश हो गया था।
वहाँ से गुस्ताखियाँ चल रही है हमारी जी, और चलती रहेगी। फैंटास्टिक। अच्छा, गोवा जब हम आते हैं, जी सर आप ऐड कर दो। गोवा जब हम आते हैं हम सबकी वाइब चेंज हो जाती है। यहाँ से गोवा के मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर हैं। गोवा की ऐसी कोई मेमोरी दैट यू कैन चेरिश, या कोई फेवरेट फूड आइटम या कोई फेवरेट जगह जो आप बार बार जाना चाहते हैं? मैंने पूरा गोवा चप्पा चप्पा छाल मारा है भाई, मैं सब जानता हूँ गोवा के बारे में। मैं स्कूटी लेके इतना घूमा मैं यहाँ पर इतने सालों से, तो मैं पूरी एक लिस्ट दे सकता हूँ। इस प्रेस कॉन के बाद में मिलना मुझसे। आइटिनरी फ्रॉम विजय वर्मा, प्रॉपर गूगल मैप के साथ सारी लिस्ट बनी। क्या बात है। फातिमा, एनी फेवरेट डेस्टिनेशन, एनी फेवरेट फूड आइटम? मैं एक्चुअली मेरा फर्स्ट फ्रेंड्स का जो ग्रुप था बाहर जाने का वो गोवा में था। सो होता है ना बचपन में सोचते हैं बाहर जाएंगे, ये करेंगे, बाइक चलाएंगे, वो सब किया मैंने। वो दिन और आज का दिन है, आई ऑलवेज ट्राई टू कम हियर बिकॉज यहाँ पे मैं बाइक आराम से चला सकती हूँ। क्या बात है। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी बात जो मुझे ट्रेलर में लगी मनीष सर, वो ये है कि द कलर एंड टोन लाइक जो हम देख पा रहे हैं ना, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा एक फ्रेम लग रहा है। वाज देयर एनी कॉन्शियस कॉल ऑन दैट और कॉन्शियस डिसीजन कि उस तरह का टोन रखना है? I think Vibhu has set up, you know, he has set up a world of this film. बहुत टेक्सचर है विभू के काम में और उनकी सोच में भी। एंड आई थिंक मानुष जो भी होती हैं फिल्म के, उन्होंने बहुत समझा है उस टोन को एंड बहुत खूबसूरती से फिल्म को शुरू किया। एंड आई थिंक दैट फॉर मी इट वाज वेरी, आई थिंक विभू मेरी एक बात थी कि विभू को ये था कि फातिमा के कपड़े एज करें, मैं कहता फातिमा के कपड़े एज नहीं करेंगे, हीरोइन है, उसके कपड़े बहुत खूबसूरत, उसको एज ऑल्सो इज ब्यूटीफुल बट you know, like make them more vintage, but I said they इसको एक more fresh तरीके से करेंगे। I think it's all creative people coming together and for me it's such a learning having produced this films on our own, the two of us, and it's been a great learning for hopefully many more times. Fantastic. Last question. One thing that you both learned from Naseeruddin Shah as an actor, like you were saying that it's a delight to just be in the same frame as him. कुछ एक सेंटेंस में पूरा नहीं होगा। उनकी प्रेजेंस ही बहुत ही एम्पावरिंग है, क्योंकि हम सोचते हैं कि कभी नसीर जी होंगे तो हम सोचते हैं कि डांटेंगे या कुछ बोल देंगे, और हम अपने जहन में इतनी सारी कहानियाँ बनाते थे कि वो मुझे जज करेंगे, पता नहीं मेरी एक्टिंग मुझे आती नहीं है, आई कम ऑन द फर्स्ट डे एंड थिंक दैट आई एम द वर्स्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, बट एक्चुअली ही इज सो लविंग एंड वार्म। वो आपका हाथ पकड़ के आपको लेके जाते हैं, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वालिटी दैट ही हैज। Vijay bhai, anything special about Naseer Saab that you want to say, जो हमारे ऑडियंस को अच्छा लगे? I mean, I've been worshipping him for years now. Everybody knows this. उनसे मैं जो एक चीज़ सीखी है वो ये है कि मैं उनके बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकता हूँ। मैं टैलेंट के मामले में उनसे बहुत दूर हूँ। वो जितनी मेहनत करते हैं, आज भी जितना काम करते हैं, उनकी भाषाओं पे जितनी पकड़ है, जितना वो सिनेमा को, जितना लिटरेचर को समझते हैं, जितना पोइट्री को समझते हैं, जितना लाइफ को समझते हैं, उससे कोसों दूर हूँ मैं। तो ये मेरी समझ में आया है। फैंटास्टिक। बस आखिरी सर एक तो कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टर साहब के लिए कि इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। बहुत सारे एक्टर्स यहाँ पे यू नो समटाइम्स दे जस्ट लीव इट ऑर्गेनिकली, कुछ प्रिपरेशन भी करते हैं कि किस तरह कोई टेक्निक होती है। वाज देयर एनीथिंग स्पेशल और इट वाज यू लेफ्ट इट एंड यू वेंट विद द फ्लो? हमारा आइस ब्रेक हुआ। बेसिकली मैं इसको मिलने गई थी वैनिटी में ऑन द डे ऑफ शूट। ये खा रहा था और इसने मुझे ऑफर किया कि कुछ खाई थी। मैंने बोला नहीं, बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं लगी। मैं खा के आई हूँ, मैंने बोला। इसने बेचारे ने अपना पहला निवाला लिया ही नहीं कि मैं इसके प्लेट से खाने लगी और इससे प्लेट ली। तो जब आप प्लेट शेयर करने लगते हो ना खाना, तो ऑलरेडी आपसे मतलब वो प्यार हो जाता है। क्या दोस्ती बहुत बढ़िया हो जाती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन। लेट्स हैव अ पिक्चर ऑफ ऑल ऑफ देम टुगेदर प्लीज। मनीष सर, दिनेश सर, विपुल जी, विजय भाई, फातिमा, and we have with us Mr. Tarun Taveja ji, GMNFDC with us. Sir, please, thank you for getting this film to us. होता है स्क्रीनिंग के लिए स्पेशली यंग करेक्ट। ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सिनेमा लवर्स के लिए। सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस्टिवल्स वी हैव, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड फेस्टिवल, वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन ऑफ फिल्म्स एंड फिल्म मेकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड कम हियर। सो उस हिसाब से ये फेस्टिवल सच में, जिसको आप हिंदी में कहेंगे कि एक तरह का त्यौहार है, तो यहाँ पर फिल्मों का त्यौहार मनाते हैं। मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने पहले बताया, बजाता स्टूडेंट आता था और वो 8 या 9 दिन जब फेस्टिवल होता था, मैं शुरुआत का पहला दिन के पहले शो से लेके आखिरी दिन के अवार्ड सेरेमनी तक
मैं जुड़ा रहता था और वो एक अपना बस्ता लेके और जेब में कुछ रुपए होते थे तो थोड़ा खाते थे, थोड़ा पीते थे और फिल्में देखते थे बस। अजय जी, ये डिजिटल और मोबाइल के ज़माने में बिना मोबाइल का एरा का जो अपनी स्टोरी की है वो आपको दोनों ने कैसा फील किया? हमको लगा कि हम वापस 1998 में चले गए हैं और हम जिस दुनिया से आ रहे हैं उससे काफ़ी दूसरी दुनिया में चले गए हैं, क्योंकि पहली बार दिल्ली गया था मैं सर्दियों में, पहली बार पंजाब जाना हुआ सर्दियों में, तो वहाँ की सर्दियाँ देखी, उस माहौल में उस तरह के सेट्स, उस तरह के कॉस्ट्यूम में अपने आप को देखा। तो एक मुझे तो वही फीलिंग आ रही थी, प्रिंटिंग प्रेस, फ़ोटो एल्बम कि आप फ़ोटो खींचते हो, फिर वो जाती है 2 दिन बाद में प्रिंट होके आती है, तब तक आपको पता नहीं है फिल्म फ़ोटो अच्छी आई भी है या नहीं आई है। तो वो जो एक पेशेंस थी, एक सुकून था, एक इत्मीनान था, एक इंतज़ार में भी एक खुशी थी, वो दौर में हम वापस गए इस फिल्म के ज़रिए और लोगों को लेके जाना चाहते हैं। आप दोनों से ये भी जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड में आज दुखद खबर ये करने कि हमारे बीच नहीं we've lost one of the pillars of Indian cinema, and it's unfortunate that his passing is, as much we knew that he was going through a lot, but it still hurts a lot to see him go away. और ये एक तरह का हम सब के लिए लॉस है। नहीं, हम दुख महसूस हुआ क्योंकि ही इज़ अ लेजेंड। हम इनफैक्ट यही बात कर रहे थे कि हम यहाँ में हमारी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ अस फील द पेन ऑफ लूजिंग समबडी दैट वी रियली लुक्ड अप टू एज एक्टर्स एंड इवन people of cinema. So it's a very sad day for our industry. Okay, thank you guys. Thank you. All right, we had director, cast and crew of a Konkani film Ghar with us on this red carpet, and we have director Kishore Arjun with us, and he's also a writer. This has been your 6th E15 as a delegate. How do you feel to be on this red carpet 6 times? I always feel I'm coming first time, because every time, whether I'm sending as a film for entry or I'm coming as a delegate, every time I feel okay, something new, something different I will learn from the IFFI, because IFFI is the only platform in India. We have the very different international festivals. Kerala festival is there, Kolkata is there, Mami is there, but IFFI is our own platform. It's the oldest platform in India and Asia also. So, and we got to know, if you are thinking that way, various films we can only see in the IFFI itself. We can't see any other festivals. So, I'm actually very privileged to be part of IFFI for last 15 years, being as a journalist, then as a filmmaker for last 6 years. First, तुमचे अभिनंदन and congratulations to you and the full team of yours. But you have made a film which is very short of 20 minutes, and I really believe that making a movie of 3 hours or 2.5 hours makes it slightly easier than making 20 minutes, because it has to compress so many things. And what is that felt you? What are the challenges you faced during this, and what is the message you would like to give the audience? Challenges मतलब कि 20 minutes. I mean, we can easily make a full-length feature film if you have money. But the thing is, making a short film, that is a toughest job. You have to tell everything within 20 minutes, 15 minutes. We have to create a question, we have to give the answers in 20 minutes. We have to tell everything, whatever we're supposed to tell in the 2 hours or 3 hours movie, all the experience, and then 20 minutes that's the package, small package. But sometimes, I always think, small packet, bada dhamaka. Short films are always like that, because we are telling everything. We are trying to tell everything. And what is the second question? The challenges means made as a fund, apart from fund. That's very important challenges for the making everything in a short way. Emotions, कि त्या कॅरेक्टराक आमच्या चड सीन ना ओके सो एक सीन 2 सीन आसा ते 2 सिना भितर तुमचो पुराय कॅरेक्टर फिल्मातले कॅरेक्टर तुमकां दाखोवपाक जाय उन्हांतले उणी डायलॉग आसा चड डायलॉगी नासता सो यू हॅव टू डिलिव्हर वॉट ऑडियन्स सपोज टू गेट इट इन अ वन डायलॉग इन अ वन सीन सो दॅट वॉज द टफेस्ट challenge for me and my cast and crew. Okay, that's great. I think I asked you also what is the message you would like to give through this film to the audience? Message
आय डोंट वॉन्ट टू गिव एनी मॅसेज कित्याक आमी फिल्मां पळोवया फिल्मां समजून घेवया आनी आमकां जे कितें समजता तें आमी घेवन वचुया कित्याक हांव कितें सांगतलें न्ही सो एवरीवन मे थिंक इन दॅट डिरेक्शन ओनली आय डोंट वॉन्ट टू गाईड ऑर मिसगाईड एनी वन सो प्लीज कम विथ अस सी द मूवी थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट अँड टेक दॅट मेसेज दॅट विल बी युअर ओन मेसेज इज नॉट माय मेसेज आय एम creator, I am not a convener. All right, that's a nice message we have with us. We also have Vice Chairman of Entertainment Society of Goa and also MLA of Shori, Delay Noble. It's over to you. Yeah, so again, this year we had 17 entries in Goan section, out of which 5 were selected by a jury. We screened Halad, another short film some days ago, and today is Ghar, and I request all my fellow Goans, please come and watch especially our Goan films and give a boost, moral boost to our filmmakers. Thank you very much. Thank you very much, madam. I think your support is immense, and thank you very much for that. Once again, congratulations to the team Ghar, and all the best. Yeah, thank you. घर चड इम्पॉर्टंट आसा ओके आमी म्हणटा न्ही आमी दिसभर खंय वचूं पूण सांजचे आमकां घरा पावपाक जाय सो घर इट्स नॉट ओनली द स्ट्रक्चर इट्स अ इमोशन विथ एवरीवन्स मायंड एवरीवन्स हार्ट सो ताका लागून आमी घर हें टायटल दवरता कित्याक घर म्हाका ओनली कन्स्ट्रक्शन कशें दिसना केन्नाच घरान माया आसता मोग आसता लोक आसता सो त्या लोकाक आनी मोगाक लागून आमकां घर जाय आनी घर कशें जाय ते आमी ह्या फिल्मान न्ही आमचें घर वेगळें ना पूण तें घर म्हजें ना तें घर आमचें आसा तें घर आपलें आसा सो तें कितें वेगळें आसा तें आमी आतां एक 5 मिनटां भितर पळोवया. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.